अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है एंड वेलकम टू संडे के संडे Q&A सेशन। भाई अब हम 15 दिन के बाद अपलोड करते हैं बिकॉज राइट नाउ इतनी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है मार्केट की कि भाई आप लोगों को भी थोड़ा सा ना आपकी जो क्यूरीज होती है वो हम 15 दिन बाद क्लियर कर रहे होते हैं और जैसे ही जो है इंडस्ट्री रिवाइव होगी हम लोग पर वीक इस वीडियो को ले आएंगे। लेकिन आज की वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि 15 दिन के अंदर हम लोग 2 टॉप फैन ऑफ द वीक निकालते हैं। तो पहले हम लोग टॉप फैन ऑफ द वीक की बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि आप लोगों की इस वीक की क्या क्यूरीज रही हैं। अब पहले टॉप फैन ऑफ द वीक की बात करते हैं तो यहाँ पर पहला विनर है गुलशन पनवर। इनकी कुछ इस तरह से आईडी है, कांग्रेचुलेशन ब्रो, आप हमारे हैं टॉप फैन ऑफ द वीक। आपने कांटेक्ट करना है mastercommunity@gmail.com। अपने अगले विनर की बात करते हैं तो हमारे हैं बड़े रेगुलर सब्सक्राइबर हैं। मैं इनको शायद इनकी जो आईडी है वो मेरे सामने से गुजरती रही है, 3-4 लोग हैं इनको मुझे जो है वो देखते हुए। इमरान खान रुस्तमानी इनका नाम है। कांग्रेचुलेशन ब्रो, आपको मुबारक हो। आपने भी कांटेक्ट करना है mastercommunity@gmail.com। आपका सरप्राइज गिफ्ट आपको जो है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आसिफ अकबर कहते हैं कैमरा फोन बॉक्स पैक इन 60K वीवो, रियलमी एंड रेडमी। अनफॉर्चुनेट इस टाइम तीनों ही कंपनीज आपको इस रेंज के अंदर कोई कैमरा फोन ऑफर नहीं करती। पाकिस्तान के हालात बहुत चेंज हो चुके हैं भाई। तो अगर आपने रियलमी का फोन लेना है तो रियलमी GT मास्टर एडिशन और रियलमी 9 Pro Plus 75K के अराउंड आते हैं, 70 to 75K के अराउंड आते हैं, आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। और रेडमी का तो कोई भी फोन इस प्राइस सेगमेंट में बॉक्स पैक अवेलेबल नहीं है, ऑल्दो यूज्ड में बहुत सारी वैरायटी मिलती है, बट उसकी जब बात करेंगे आगे चल के क्योंकि उसके बारे में मुझे पूछा गया है। तो राइट नाउ वीवो तो बिल्कुल भाई कट ऑफ इस रेंज के अंदर, कैमरा तो बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। हाँ, जरा आपको रियलमी के लिए थोड़े से पैसे डालने पड़ेंगे। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो WTE पूछते हैं अली भाई OnePlus 8T Moto H Plus कौन सा बेस्ट है, कैमरा किसका अच्छा है? मुझे वैसे पर्सनली OnePlus 8T के अंदर शार्पनेस और सैचुरेशन ज्यादा बेटर मिली एज कंपेयर टू Moto H Plus। दैट डजंट मीन कि Moto H Plus का बेटर नहीं है। Moto H Plus में डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस है जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर काम करता है। वो 2x जूम के साथ आपको पोर्ट्रेट अच्छे प्रोवाइड कर देगा, बट जो स्क्रीन जो कलर टोन है और जो सैचुरेशन ये शार्पनेस हमें OnePlus के फोन में मिलती है वो मोटरोला के फोन में उस तरीके से देखने को नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन आजम अरशद कहते हैं भाई 50,000 रुपए में ओप्पो रेनो 6 वर्सेस वीवो V21e कौन सा बेस्ट है यूज में? रेनो 6 ले लें, ठीक है, 5 वोल्ट डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज है, उसके बाद आपको थोड़ा सा कैमरा ठीक है गुजारे लायक मिलता है, बट वीवो V21 के फ्रंट में ऑप्टिकल में स्टेबलाइजेशन है, बट हार्डवेयर के साथ थोड़ी सी शिकायत है क्योंकि डायमेंसिटी 800 वो भी 4G वाला हार्डवेयर इतना ऑप्टिमाइज नहीं था जितना स्नैपड्रैगन 720G था। तो रेनो 6 की तरफ आप जा सकते हैं अंडर 50K अगर आपको यूज में कोई मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अशफाक अहमद राना कहते हैं अली भाई ओप्पो रेनो 6 प्रो लेना चाहिए या किसी और डिवाइस की तरफ चला जाऊं, प्लीज आंसर। देखिए भाई रेनो 6 प्रो इस टाइम 1,08,10,000 रुपए में आई थिंक बॉक्स पैक भी मिल रहा है। टेलीफोटो लेंस नहीं है, कैमरा इतना बेटर नहीं है, डिस्प्ले काइंड ऑफ कर्व्ड है तो कर सकते हैं, लेकिन 1080p रेजोल्यूशन है, ये बात माइंड में रखिएगा। ठीक है, रिफ्रेश रेट भी हायर मिलता है, हार्डवेयर बहुत अच्छा है, फास्ट चार्जिंग बहुत अच्छी है। अगर आपकी ये 2-3 नीड है कि मतलब आपको डिस्प्ले कब चाहिए, हार्डवेयर अच्छा चाहिए या फास्ट चार्जिंग चाहिए तो कंसीडर कर सकते हैं, बट कैमरा में मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रगल करता है। इससे बेटर आप OnePlus 9 Pro ले लें, इससे बेटर आप S21 फैन एडिशन भी ले लें, वो भी बेटर है इससे। और वीवो का X70 Pro मिल जाता है, वो भी बेटर है। थोड़े से पैसे डाल के वीवो का X80 मिल जाता है, 1000% बेटर है इस फोन से। तो आई थिंक आपको वो कंसीडर करनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस फोन। तला शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, वो दौर कब आएगा जब भाईजान डियर चिपसेट नॉर्मल प्राइस में मिलेंगे? अरे भाई, हर दौर जब गुजरता है तब हमें उस दौर की कदर होती है। हम लोग असल में सीखते कम हैं अपनी हिस्ट्री से और सिर्फ तज़किरे बहुत करते हैं। मेरे ख्याल में वो दौर वापस अभी जल्दी तो नहीं आने वाला, 1 साल तो ऑलमोस्ट लगेंगे दोबारा से इंडस्ट्री को रिवाइव होने में। हाँ, हो सकता है कि दुनिया में चिपसेट सस्ते हो जाए, प्रोडक्शन सस्ती हो जाए, या पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा लीडर आ जाए जो समझ जाए कि ये IT इंडस्ट्री है क्या, इससे एक्सपोर्ट्स करके कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, तब कुछ हालात अच्छे हो सकते हैं। और PTA को थोड़ी सी अकल आ जाए तो ये हालात बहुत अच्छे हो सकते हैं, चिपसेट सस्ते आ सकते हैं। क्योंकि अभी आप अगर देखते हैं तो फ़ोन की जितनी प्राइस होती है उसी जितना ही तकरीबन ऑलमोस्ट टैक्स चार्ज किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। मेरे ख्याल में टैक्स होना चाहिए, बट एक रीजनेबल अमाउंट का होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब नहीं होना चाहिए। आजकल मोबाइल जो है वो यूटिलिटी है और मोबाइल फ़ोन से ही सारे बिजनेसेस भी आजकल रन हो रहे हैं, लेना देना भी मोबाइल फ़ोन पर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक PTA को रिकंसीडर करना चाहिए, गवर्नमेंट अच्छी आनी चाहिए, फिर उसके बाद शायद आपको 2023 के मिड के बाद कुछ इंडस्ट्री रिवाइव होती हुई मिले, उससे पहले तो मिलने वाली नहीं है। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो बिलाल हैदर कहते हैं
बेस्ट सेकेंड हैंड मोबाइल अंडर 45 के एमुलेट हो एंड फिंगरप्रिंट सेंसर में हो। यार Vivo V21 ही मिल जाता है। दीज आर नॉट बेस्ट, लेकिन अभी करंटली सिचुएशन में देखा जाए तो इतने पैसों में फिर भी समझ आते हैं। Vivo V21 मिल जाता है, Oppo Reno 5 मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप Redmi Note 10 Pro कंसीडर कर लो तो कैमरा और बाकी चीज़ें अच्छी हैं। यही 2-3 फ़ोन हैं, 4 फ़ोन हैं जो कि आपको 45,000 रुपये के अंडर कहीं पर एमुलेट डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ हार्डवेयर अच्छा, कैमरा अच्छे के साथ मिलते हैं। मुझे पता है कि इस प्राइस सेगमेंट में ओप्पो का F21 Pro भी आता है, बट अगेन मुझे हार्डवेयर पसंद नहीं है। P सीरीज़ का हार्डवेयर है, मुझे वो अच्छा नहीं लगा इसके अंदर, और इसका कैमरा भी इतना को बेटर नहीं है। तो आई थिंक यही फ़ोन आपको कंसीडर करने चाहिए। काशी भगवान कहते हैं इंडियन टेक यूट्यूबर के साथ कोलैब नहीं करते ऑनलाइन। आई थिंक वो लोग कंफर्टेबल नहीं है। देखो हम लोग तो कंफर्टेबल हो जाएंगे। अभी इंडियन यूट्यूबर्स की अगर आपने बात की है तो आई थिंक आप मुझे अगर ट्विटर पे फॉलो करते हो तो ज्ञान थेरेपी ऑलरेडी मुझे शॉर्ट आउट दे चुका है। मेरी गिफ्टिंग विफ्टिंग चलती रहती है। ट्रैगिन टेक ने एक रियलमी GT फ़ोन आया था, मैंने उसको अवेल करवा के दिया था, उसने भी मुझे अपनी वीडियो में शॉर्ट आउट दिया था। बट मैंने कभी अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उसके ऊपर कभी हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपनी मेहनत से आगे जाना चाहिए, ना कि कोलैबोरेशन से लोगों के कंधों पे पाँव रख के आगे जाना चाहिए। अभी फिलहाल मैं उस सीन में नहीं हूँ, बट इंशाल्लाह फ्यूचर में जब मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री पाकिस्तान की थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी तो ज़रूर हम इंडियन टेक यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेट करेंगे। टेक्नो रोहेश से भी मेरी गपशप है, ज्ञान थेरेपी है, अपना ये ट्रैकिंग टेक है, साहिल है, और भी 2-3 लड़के हैं। टेक बर्नर को भी भिजवाया था भाई। तो मैं गिफ्टिंग भेजता रहता हूँ। हम अपना प्यार हम देखो अभी हम कल्चरल लोग हैं, हमें खिलाकर अपना प्यार गिव एंड टेक करते रहते हैं अपने कॉलीग्स के अंदर। बाकी आगे इंशाल्लाह ताला एक पौधा लगाया हुआ, एक बीज लगाया है, जब वो फल देने का टाइम रहेगा तो फिर इंशाल्लाह इंडियन टेक यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेट भी ज़रूर करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मेहर कहते हैं इन्फिनिक्स 020 बेटर इन इट्स प्राइस। भाई इन्फिनिक्स के फ़ोन 35-40 हज़ार रुपये से ऊपर नहीं है। मैं कब हर रिव्यू में ये बात कहता हूँ। पैथेटिक कैमरा एक्सपीरियंस, पैथेटिक परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस, सिर्फ डिज़ाइन दे देते हैं और वो ऑफलाइन मार्केट में रिटेलर्स के अंदर हाइप होती है। वो चंद पैसों के प्रॉफिट के लिए आप लोग को इंसिस्ट कर रहे होते हैं। 40 हज़ार रुपये से ऊपर इन्फिनिक्स के फ़ोन राइट नाउ भी जितनी मर्जी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए भाई नहीं समझ आते। इससे ऊपर आप जब जाते हो ना 50 हज़ार रुपये की रेंज के ऊपर, OnePlus 8, OnePlus 8T, Moto Edge Plus, Xiaomi का 11T, 10T, Redmi Note 11 Pro भी खैर बेटर है इस फ़ोन से, Realme GT Master Edition, Xiaomi 11 Lite 5G, Realme 9 Pro Plus, इस तरह की डिवाइसेस के साथ लड़ना होता है। जो इन्फिनिक्स तो बिल्कुल पास से भी नहीं गुजरता मेरी जान। तो 40 हज़ार रुपये से ऊपर तो इन्फिनिक्स ब्रांड है ही नहीं। मैं अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ, और किसी के अंदर दम है ना तो ऑनलाइन आके वीडियो में एक पब्लिकली कहे। मैं पब्लिकली कहता हूँ भाई नहीं है दम, इन्फिनिक्स टेक्नो में 40 हज़ार रुपये से ऊपर का दम नहीं है, अभी बहुत टाइम लगेगा। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सनी मिर्जा कहते हैं भाई आपका पहला फ़ोन सबसे पहला फ़ोन कौन सा था? अरे चलो मैं तो बताता हूं, लेकिन जो मुझे देख रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका सबसे पहला फोन कौन सा था। अब मेरे 2 फोन थे बेसिकली। जब 2001 में एम्स का दौर था, GSM भी आ चुका था। GSM डायरेक्टली हम लोगों ने बाय किया था पहली बार। मैंने मुझे अच्छी तरह याद है 4,500 रुपये की जैज़ की सिम थी, और 9635194 उसका नंबर था, बट वो बंद पड़ी है भाई, कॉल मत करना। तो और मैंने सिमंस C35, सिमंस का फ़ोन C35 पहली बार बाय किया था। 9,500 रुपये का टोटल पैकेज बना था उस टाइम। 9,500 रुपये का सिम समेत 4,500 की वो 4,000 रुपये का फ़ोन था। तो उसके बाद एम्स में, जब वो जो एम्स होते थे CDM में फ़ोन होते थे, जिसमें आता था टैंगो आता था, जिसमें पाकटेल आता था, जिसमें इंस्टा फ़ोन आता था, उसमें मैंने 282 एक नोकिया का फ़ोन था, फ्लिप फ़ोन, वो मैंने सबसे पहले बाय किया था। और उसके बाद फिर भाई आगे चलते रहे, सिलसिला चलता रहा और फिर बहुत सारे फ़ोन लिए। और सिमंस का SL45 वॉज द फर्स्ट फ़ोन इन पाकिस्तानी मार्केट, आई थिंक इन होल वर्ल्ड, जिसमें MP3 सॉन्ग्स की सपोर्ट आती थी और वो 32 MB का कार्ड आता था उसमें। तो सिमंस के साथ मेरा लव रहा है, और सिमंस के फ़ोन्स का तो मैं मास्टर रहा हूँ भाई। तो सिमंस का फ़ोन वॉज द फर्स्ट फ़ोन ऑफ माइन। आपका कौन सा है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। नूब GFX कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इज Google 7 वर्थ इट बाइंग प्लस PTA टैक्स? आई डोंट थिंक सो। आपको उतने पैसों से कम ही, मतलब Google Pixel 7 विदाउट PTA एक 50 से 2 के करीब जो है वो मिलता है, और उसको PTA कराओगे तो वो जाके 2.25 के करीब जाके पड़ जाता है। आई थिंक आपको Google 6 Pro जो है PTA अप्रूव 1,70,80 हज़ार रुपये मिले तो वो ले लेना चाहिए। कंपैरेटिवली Google 7 कुछ ज़्यादा बड़ा अपग्रेड नहीं है, बस नॉर्मल सा अपग्रेड है। कैमरा तो Google 6 Pro का भी बेहतर है। हाँ, हार्डवेयर थोड़ा सा इम्प्रूव किया है गूगल ने,
बट राइट नाउ मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैं उस तरह कैप्शन नहीं कर पाऊंगा। बट ये जो एक जनरेशन का हार्डवेयर होता है ना, ये ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस डालते हैं, बस थोड़ा सा ट्वीक करते हैं और अगले साल आ जाता है। मतलब एक जनरेशन छोड़ के अगली जनरेशन जो है ना वो कंसीडर करना। बट अगर आपने लेना है तो आप गूगल 6 प्रो को ले लो। कमाल खान कहते हैं अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची सदर में ऑफलाइन मार्केट और अदर सिटी मार्केट में कोई डिफरेंस? या हाँ है, बिल्कुल है। कराची की मार्केट, कराची इज अ बिग मैनचेस्टर सिटी, इतना बड़ा सिटी है कि वहां पर दो नंबर ही ज्यादा हो सकते हैं। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जहां अच्छे लोग हैं वहां बुरे भी हैं, जब बुरे हैं वहां अच्छे भी हैं। मैंने जो कराची की सदर मार्केट एक्सपीरियंस की है, लोग बेदीद बहुत हैं, लिहाज नहीं करते, कस्टमर की वैल्यूज को नहीं समझते, और उसमें रिफर्ब क्वालिटी या दो नंबर चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस की हैं जब भी मैं गया हूँ। बट अगर आप एक अच्छे बंदे हैं, मतलब आपको सेंस है प्रोडक्ट बाय करने की, तो यस कराची की मार्केट में सस्ता मिल जाता है, बट अगर आपको सेंस है। लेकिन ज़्यादातर लोग ज़रा ना वो भा भा बोल के ना चूना लगा जाते हैं। एक है बंदा, मैं कभी नाम नहीं लूंगा उसका, मैंने 2-3 दफ़ा उसको ऑर्डर किया तो उसका सामान अच्छा नहीं निकलता, मतलब उसमें थोड़ा सा मसला आता है, उसके फ़ोन में थोड़ा सा मसला आता है। बट मैंने उसको समझाया कि प्लीज़ भाई मुझे इतना मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारा नाम लेके बात करूं और बाद में तुम तंग हो, मुझसे नाराज़ हो, तो प्लीज़ समझ जाए। और आप लोगों को भी जब चीज़ लेने का पता हो ना, तो फिर आप किसी भी मार्केट में जो है ना वो ख़राब नहीं होते। हाँ, दूसरी मार्केट्स में ये जैसे मुल्तान है, लाहौर है, मतलब ये नए डेवलप्ड एरिया हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि बहुत दुनिया जो है ना वो नई आके बस रही है। यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए ख़राब फ़ोन नहीं बेचते। उनको पता है कि किसी न किसी रेफरेंस से दोबारा वापस करना पड़ेगा, या किसी न किसी रेफरेंस से कस्टमर आया है तो उसको वापस करना पड़ जाएगा, तो फिर वो कोशिश यही करता है कि साफ़ सुथरा या अच्छा डील किया जाए, ताकि जो है क्लाइंटेज बनाई जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स को बनाया जाए। बाकी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स में भी इश्यूज़ रहते हैं, और ये कराची या लाहौर भी थोड़े बहुत हैं इश्यूज़ ऐसे। बट मैंने पिंडी में भी देखा है, पिंडी की भी मार्केट भी चेक की है मैंने, गुजरांवाला चेक की हुई है, सियालकोट चेक की हुई है, मुल्तान की मार्केट है, कोयटा की मार्केट है। ये सभी मार्केट एक जो है ना सही तरीके से काम करती हैं, रिलेशन बनाती हैं कस्टमर से। लेकिन बड़ी मार्केट्स में ये इशू आता है जिसको हम बेदीदी बोलते हैं। साथ बाबू कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या कैमरा के लिए Redmi Note 10 Pro को Redmi Note 12 Pro से बदलना चाहिए? एग्जैक्टली जब आएगा बदलना चाहिए, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है बदलना चाहिए। उससे बाद इरशाद जमील कहते हैं Realme GT मास्टर एडिशन लेना चाहिए या Realme 9 Pro Plus या 10 Pro Plus का वेट कर लेना चाहिए? भाई अगर आपने 10 Pro Plus का वेट करना है तो मार्च अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा, मैं शायद उससे पहले मंगवा लूँ। लेकिन अगर अभी आपने लेना है तो 9 Pro Plus का कैमरा बेटर है GT-ME से। GT-ME में बस ये है कि डिस्प्ले थोड़ा बेटर है, बट कैमरा मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बताया, मैंने वैसे कंपैरिजन भी किया हुआ है, 9 Pro Plus इज बेटर देन Realme GT-ME इन कैमरा। अहमद महर कहते हैं बाईपास आईफोन क्या होता है? भाई सिंपली सी बात है, आई क्लाउड लग जाता है, उसको क्रॉस किया, बाईपास किया जाता है, मतलब उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू अनलॉक किया जाता है और फिर वो बाईपास करते हैं। बाईपास करने के बाद क्या होता है कि आपकी सिम तो चलती है, बट जैसे ही रीसेट होता है या कुछ अपडेट्स में इशू आती हैं, अपडेट्स प्रॉपर रिसीव नहीं हो रही, तो मतलब जाहिर बात है कि उसकी सिक्योरिटी वाइप की गई है। तो जब अपडेट्स नहीं आ रही होती तो फोन स्लो होने लग जाता है, और जब आप रीसेट करते हैं तो दोबारा वो एक्टिवेशन पे चला जाता है, तो इसको बाईपास आईफोन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो स्टाइलिश गर्ल कहती हैं भाई 50,000 रुपये में गेमिंग फोन बताओ फॉर यूट्यूब चैनल। अरे इस रेंज के अंदर तो आई थिंक आपको अभी फिलहाल कोई भी ऐसा प्रॉपर गेमिंग फोन नहीं मिलेगा। ये जो 50,000 वाली रेंज है ना, ये 60-65 में चली गई है। आपको Xiaomi का Mi 10T देख लेना चाहिए फॉर गेमिंग, यूट्यूब लेना है, वरना आप 8T को भी कंसीडर कर सकती हैं, OnePlus 8T को भी कंसीडर कर सकती हैं। मेरे ख्याल में ये दो फ़ोन बहुत अच्छी गेमिंग करवाते हैं, वरना Realme GT मास्टर एडिशन भी बुरा नहीं है, A52s भी बुरा नहीं है, Xiaomi का 11 Lite 4G भी बुरा नहीं है, Snapdragon 778G बहुत अच्छा हार्डवेयर है। अगेन मैं आज इस बात पर कायम हूँ, जो यूज़ कर रहा होगा उसको पता होगा इस बात का। बट 50,000 से आपको 60,000 की रेंज करनी पड़ेगी और आपको फ़ोन अच्छे मिल जाएंगे। 11T मत लीजिएगा फॉर गेमिंग, Dimensity 1200 जो है ना वो हीट होता है, और जब आप उसके ऊपर कोई FPS काउंटर या अगर आप करते हैं उस पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तब वो लैग प्रोवाइड करता है। ये मैं उसके गेमिंग रिव्यू में ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और पोको F3 भी मत लीजिएगा, सेम सिनेरियो उसके साथ भी है कि उसका एंट्री आउटपुट अच्छा नहीं है। उससे अच्छा आप Xiaomi का 10T ले लें, वरना आप लेना है तो 8T भी OnePlus का ले सकते हैं। आपको ग्लोबल रोम में मिल जाता है 60-65 रुपये में, आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो असद हुसैन कहते हैं S20 फैन एडिशन एंड S20 60K to 75K ऑफिशियल अप्रूव्ड वैल्यू फॉर मनी है। S20 वैल्यू फॉर मनी है, S20 FE 60,000 के अराउंड जो है वो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको ऑफिशियल PTA अप्रूव 9/10 भी मिले तो आपको बाय कर लेना चाहिए राइट नाउ करंटली जो सिनेरियो चल रहा है। इब्तिहाज अंसर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कोई सेकेंडरी फ़ोन बता दें 20,000 रुपये के अंदर फॉर 4G सपोर्ट। कल अभी हमने वो रेडमी का एक कवर किया, Redmi A1 Plus, उसको कंसीडर कर सकते हैं, बैटरी बड़ी है। वरना आपको नोकिया के भी C20 या C सीरीज़ का कोई फ़ोन मिल जाता है 2GB 32GB 18,000-19,000 रुपये का, उसको कंसीडर कर सकते हैं।
बाकी आईटेल ही ज़्यादा इस रेंज के अंदर अवेलेबल है। 4G के सिग्नल्स इन सब के ही एक जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता, बट इन 2-3 फ़ोनों से आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपने बॉक्स पैक ही लेना है। यूज्ड में अगर लेना है तो आपको फिर बैटरी साइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या आपको सिंगल सिम डबल सिम में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो रीफर फ़ोन भी आ जाते हैं। तो आई थिंक आपको अगर 4G ही चलाना है, हॉटस्पॉट ही शेयर करना है, तो आप बॉक्स पैक इन फ़ोन्स के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो असद अख्तर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम। मिक्सिंग के बाद वीडियो कितनी कैपेसिटी की हो जाती है, मतलब एडिटिंग के बाद ये जो वीडियोस है हमारी कितनी कैपेसिटी की हो जाती है? देखो भाई, बिटरेट पे डिपेंड करता है कि बिटरेट क्या रखा जाता है। एवरेज हमारी 5 GB की होती है, लेकिन अगर हम उसको हायर मैक्सिमम बिटरेट्स पे करते हैं तो हमारी 12, 13, 15 GB, 18 GB की फाइल बन जाती है। बट मैं कम ही रखता हूँ ताकि ये कि थोड़ा सा टाइम मुझे भी अपलोडिंग में कम लगे, और बस ऐसे ही है कि फ़ाइल छोटी रखता हूँ ताकि डाउनलोड करने वाले को भी ज़रा ना कम स्पेस पड़े। तो मेरी एवरेज जो है वो 5-6 GB के अराउंड रहती है, लेकिन उसको अगर मैं मैक्सिमम कैपेसिटी तक रेंडर करता हूँ तो वो 15 से 20 GB तक चली जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अब्दुल सलाम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम यूजिंग आईफोन 13 प्रो मैक्स, शुड आई स्विच टू S22 अल्ट्रा? अगर तो एंड्रॉयड लेने का शौक है, पहले तो पढ़ने पड़ जाओगे ना भाई। आईफोन 13 प्रो या आईफोन से आप जब डाटा व्हाट्सएप का कन्वर्ट करने लगोगे तो लोग 2-3-4 हज़ार रुपये आपसे मांगेंगे। और दो खुद थोड़ी सी रिसर्च कर लो, शायद घर में बैठ के भी कोई सॉफ्टवेयर परचेज तो करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर उसके थ्रू ही होगा। बाकी अगर आप कैमरा की वजह से करना चाह रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको आईफोन करना चाहिए। हाँ, डिस्प्ले की वजह से करना चाह रहे हो, ठीक है, डिस्प्ले बेटर है S22 अल्ट्रा का, फास्ट चार्जिंग बेटर है, इन एंड फील अच्छा है, डिस्प्ले कर्व्ड है, इसके लिए तो कर सकते हो। बट फॉर अ कैमरा या अगर परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हो तो फिर आई थिंक आपको नहीं करना चाहिए, फिर 13 प्रो मैक्स को ही आप यूज करो। अगला क्वेश्चन शोजी सिप्रा पूछते हैं, इज एज प्लस वर्थ इट इन 65K PTA प्रो और रेडमी नोट 10 प्रो बॉक्स पैक? प्लीज आंसर। सेकंड टाइम है भाई, सेकंड टाइम आपका आंसर दे रहे हैं। एच प्लस 1000% बेटर है रेडमी नोट 10 प्रो से। अगर आप 60-65 हज़ार रुपये में एक कर्व स्क्रीन मिल रही है, ऑफिशियल PTA प्रो मिल रहा है, 12 GB 256 GB का रैम और रोम का वेरिएंट है, स्नैपड्रैगन 865 है, बस फास्ट चार्जिंग में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, डिस्प्ले बहुत अच्छा है, कैमरा रेडमी नोट 10 प्रो से भी इसका बेटर है। असफुक यार कहते हैं, असवंत यार बेसिकली इनका नाम होगा गालिबन, आईफोन 13 प्रो और 12 प्रो मैक्स का कैमरा बेस्ट है या S21 अल्ट्रा का? यार S21 अल्ट्रा में तो फोटो फोकस का बहुत इशू था। आई डोंट थिंक सो कि S21 अल्ट्रा एक कैमरा प्रेफरेंस वाली डिवाइस है, बस मजबूरी वाली डिवाइस है, ले सकते हैं तो ले लें। बट 13 प्रो मैक्स या 13 प्रो को आप ले लें। 12 प्रो मैक्स से 13 प्रो, आई थिंक 13 प्रो मैक्स अगर लेते हैं तो बेटर है, बट 13 प्रो की जगह 12 प्रो मैक्स भी ले सकते हैं। बट आईफोन आईफोन है भाई, फिर वही बात आ जाएगी, वीडियोज अच्छी बनाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो काजी फयाज ने पूछा है कि मास फूड फंडा को क्या हो गया? अरे भाई, मास फूड फंडा की बहुत इशू है। पहले तो आप लोग दुआ कीजिएगा, सदाम भाई मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनके वाले साहब की तबीयत ठीक नहीं है, ही हैज़ लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। अनफॉर्चुनेट ज़िंदगी के हिस्से हैं, इनको फेस करना पड़ता है। उनकी सेहत की दुआ कीजिएगा। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी नानी अम्मा की भी मतलब मेरी अम्मा की खाला हैं तो उनकी भी डेथ हो गई है। इसी मेरी वो सिस्टर की सास भी हैं, तो वो वहाँ गए हुए, बट मुझे एक वीडियो देनी थी तो मैं ऑब्वियसली वीडियो आप लोग का जो स्केड्यूल है, मैंने क्योंकि पोस्ट डाली हुई थी, मुझे देनी थी, तो वो मैंने दे दी। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला का मकाम अता करे। मास फूड फंडा भाई अहमद हिफ्ज़ कुरान में चला गया। अब हमारे पास टाइम स्केड्यूल ही नहीं बन रहा है कि कौन किस टाइम कहाँ बैठे। सदाम भाई ज़्यादा बिजी रहते हैं, M-Tech for You को हैंडल करते रहते हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश तो करेंगे, बट राइट नाउ अभी नहीं, थोड़े से मामलात से निकल आए, ये जुलझुलाहट है इससे निकल आए और मुल्क के हालात भी थोड़े से बेहतर होते तो फिर इंजॉय करने में मज़ा आता है। और फिर इंशाल्लाह ताला मास फूड फंडा में थोड़ी सी कोशिश करेंगे अगेन दोबारा से चलाने की, बट अब फेसबुक पे भी चलाएंगे और हम लोग चलाएंगे इसको यूट्यूब चैनल को भी एक साथ, ताकि थोड़ा सा रेवेन्यू भी आना शुरू हो, क्योंकि उसमें बजट बहुत ज़्यादा लगता है। खाने पे 8-10 हज़ार रुपया पर डे पर वीडियो पर लग जाता है खाने पे, तो इतनी इन्वेस्टमेंट अगर लगानी है और पाकिस्तान से वो रिस्पॉन्स ना आए तो वो थोड़ा सा मज़ा भी नहीं आता। लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून हम लोग उसको रिएक्टिव कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इब्राहिम सुल्तान कहते हैं कि रेडमी नोट 12 का रिव्यू कब आ रहा है? इसी वीक में अभी हम टेस्टिंग चल रही है हमारी इंशाल्लाह। रेडमी नोट 12 प्रो 5G और जो रेडमी नोट 12 प्रो एक्सप्लोरर एडिशन है, इसका एक प्रॉपर रिव्यू मैं ज़रूर लेके आऊँगा इंशाल्लाह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हसन अफजाल कहते हैं अपकमिंग स्मार्टफोन इन 70 to 80 के रेंज? आई थिंक सिर्फ Vivo V25 ही होगा, इसके अलावा अभी फ़िलहाल 2 महीने तो कोई फ़ोन आने वाला नहीं है, मतलब दिसंबर जनवरी तक अभी उम्मीद कोई नहीं है। प्रॉबली जनवरी एंड तक कोई ना कोई एंट्री हो, बट Vivo V25 के अलावा कोई इस रेंज का फ़ोन होने वाला फ़िलहाल नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो IM अजिज कहते हैं
इज इट वर्थ इट टू शिफ्ट फ्रॉम MI11T टू A52s? मैंने वैसे इनका कंपैरिजन दिया हुआ है। अगर तो आपकी कैमरा सिर्फ प्रायोरिटी है तब आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं वैसे पर्सनली बताऊं तो नहीं करना चाहिए। 11T का थोड़ा सेचुरेटेड टोन है, यंग लड़कों को पसंद आता है, बट मुझे नहीं पसंद आता। मैं बाबा जी हूँ, मुझे नेचुरल लुक पसंद आती। बट A52s की वीडियो रिकॉर्डिंग इज मच बेटर देन Xiaomi 11T वीडियो रिकॉर्डिंग। बट आई थिंक डोंट थिंक सो कि सिर्फ इसके लिए करना चाहिए। बाकी 11T का डिस्प्ले अच्छा है, डुअल स्पीकर अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फास्ट चार्जिंग अच्छी है, तो अभी 11T ही यूज़ करो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उमर हारून कहते हैं, अली भाई आपका फेवरेट क्रिकेटर? देखो भाई, कैप्टनसी में आई एम ऑलवेज बी अ बिग फैन ऑफ इमरान खान। मैं क्रिकेट की हद तक तो इमरान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सियासत में मैं घुसता नहीं हूँ, आई एम ए पोलिटिकल, न्यूट्रल मत कह देना मुझे आप। तो सियासत में मैं घुसता नहीं हूँ। कप्तानी में या अगर प्रिडिक्शन में देखता हूँ तो इमरान खान है। अगर एज अ प्लेयर देखूँ तो हकीकत बात है कि मुझे बाबर आजम इज़ अ गुड क्रिकेटर, मतलब मेरा मोस्ट फेवरेट राइट नाउ अगर देखा जाए। और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में मुझे अब्दुल रज़ाक बहुत पसंद था। आपने अपनी चॉइस है, खैर अब्दुल रज़ाक एक गेम चेंजर प्लेयर था, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो, एक प्रॉपर एक ऑलराउंडर था। तो पाकिस्तान में से तो यही है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये क्रिकेटर चैनल है ही नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो मुझे बहुत से क्रिकेटर पसंद है, बट ये क्रिकेटर चैनल है नहीं, तो बस पाकिस्तान की हद तक ही रहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अमान कहते हैं, अली भाई अगर आपको सलाम अली भाई, वालेकुम अस्सलाम, किसी कंट्री में विजिट करना हो तो आप कहाँ जाएंगे ना पसंद करेंगे? देखो जी, एज अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं अल्लाह के घर जाके सजदा अदा करूँ, सजदा में गिरूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूँ, अल्लाह से मदद मांगूँ अपनी ज़िंदगी को संवारने की। मक्का मदीना तो जाना चाहूँगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई दुनियावी तौर पर अगर मुझे कोई कंट्री पसंद है तो मैं मालदीव जाना चाहूँगा, मैं जॉर्डन, ये 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मैं जाना चाहूँगा। उसके बाद दुबई आता है, तो दुबई में आजकल ज़रा फैंसी जो बिल्डिंग्स हैं और वो टेक वर्ल्ड है वो बन रहा है। खैर सऊदीया भी कर रहा है, कतर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बट मैं यहीं पर बाद में जाना चाहूँगा। लेकिन अगर मुझे नेचुरल ब्यूटी लेनी है तो फिर मैं शायद इंडोनेशिया भी चला जाऊँ। बट बहुत सारी दुनिया है, मतलब दुनियावी तौर पर आपकी जो ख्वाहिशात है ना वो कहीं भी नहीं रुकेंगी। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी अच्छी जो है ना वो हिल स्टेशंस हैं, बहुत अच्छी अच्छी सीनरीज हैं। तो खैर, लेकिन अल्लाह के घर जाना सबसे पहले मैं चाहूँगा, और इंशाल्लाह आप लोग दुआ कीजिएगा। उम्मे हानी का बेफॉर्म कल परसों तक तैयार हो जाएगा, बिकॉज शी इज़ 3 years ओल्ड। मुझे उसका तैयार करवाना था और पासपोर्ट तैयार हो रहा है। नेक्स्ट मंथ वी आर प्लानिंग विद फैमिली कि हम उम्रा पर जाएं। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमारी इस ख्वाहिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें अपने दर पर बुलाए और सजदा रेज़ होने की तौफीक अता फरमाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अजीम तारिक कहते हैं, Realme 10 Pro Plus एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी पाकिस्तान में? 80 से अबव होगी, 100K से नीचे होगी, अभी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। जब ये मार्च अप्रैल में आएगा तब क्या कंडीशन होगी डॉलर की, तब ही एग्जैक्टली पता लगेगा। अगला क्वेश्चन इरफा शेख कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, S22 अल्ट्रा नॉन PTA 170 तक बाय करना चाहिए, बॉक्स पैक। अगर तो स्पेयर फ़ोन, मतलब अगर आपके घर वाईफाई है, आपका जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ वाईफाई है, या अगर आप एक स्पेयर फ़ोन 20-22 हज़ार रुपये का हॉटस्पॉट वाला लेके चला सकते हैं इसको, तो 100% वर्थ इट है अगर राइट नाउ देखा जाए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतने ही पैसों में OnePlus 10 Pro अच्छा रेट दे देता हूँ। मतलब M-Tech for You पर अभी हम लोग सेल लगाने वाले हैं इसकी। 1,50,000 रुपये में 12 GB 256 GB वाला अवेलेबल है। उसका टैक्स बनता है 37,000 40,000, मतलब 1,90,000 रुपये में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला OnePlus का 80 वाट वाला फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन आपको पड़ जाता है। तो आई थिंक इससे वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। बट अगर सैमसंग ही लेना है तो नो डाउट S22 अल्ट्रा भी जो है वो ठीक है। आई नवीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये फ़ोन इंपोर्ट करते हैं, वो अली एक्सप्रेस के थ्रू होते हैं क्या? इन पर कस्टम पे होता है? नहीं भाई, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मतलब टैक्सेस के अंदर ही पड़ जाऊँ। कस्टम रिलीज़ नहीं करता आजकल इंपोर्ट वाली प्रोडक्ट को। ये मेरे को दोस्त आ रहे हो तो मैं उनके थ्रू मंगवा लेता हूँ, जहाँ मैंने हाथ डालता हूँ मैं वहाँ से मंगवा लेता हूँ। वरना दुबई के थ्रू भी आ जाता है, बट नहीं, अली एक्सप्रेस के थ्रू मैं गलती नहीं करता। मैं इतनी बड़ी अमाउंट अली एक्सप्रेस पे नहीं लगाता, कस्टम रिलीज़ नहीं करता उसको। और आप लोग भी ऐसी गलती मत कीजिएगा ऑनलाइन कभी भी किसी भी बाहर वाली वेबसाइट पर फ़ोन्स या इलेक्ट्रॉनिक वो प्रोडक्ट जिनमें बैटरीज होती हैं उस पर मत इंपोर्ट कीजिएगा, कस्टम रोक लेता है, बहुत सारे मसले आते हैं। कोई दोस्त वगैरह आ रहे हैं उसके हाथ मंगवा लें फ़ोन तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैंने वैसे इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कंटेंट देना होता है, बस मेरी मजबूरी है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल को ग्रो करवाना होता है, अपनी वर्थ दिखानी होती है, तो फिर मैं इस तरह की इन्वेस्टमेंट करता हूँ। बट आप जल्दबाजी में ऐसी बेवकूफ़ी कोई मत कीजिएगा।
तंजीलुर रहमान कहते हैं डू यू हैव एनी इनकम सोर्स अदर देन यूट्यूब? यस आई हैव, मेरे बहुत सारे इनकम सोर्स हैं। तो करता हूँ, बिजनेस भी है, करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अलग से है सोर्स। इट्स ताहा तारिक, विच इज बेस्ट काइसलेक कॉलिंग KR और डिजो वॉच आर टॉक? डिजो वॉच आर टॉक 1000% बेटर है काइसलेक से, प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा है बट 1000% कॉलिंग सिंगल चिप मिलती है, KR में डुअल चिप है। ब्लूटूथ से अलग कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, फ़ोन की ब्लूटूथ से अलग वॉच को कनेक्ट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन के लिए अलग कनेक्ट करना पड़ेगा। बट डिजो की एक ही सिंगल चिप दोनों काम करती है। कॉलिंग का माइक बहुत अच्छा है, लाउड स्पीकर बहुत अच्छा है, सबसे अच्छी बात है डिस्प्ले एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। KR काइसलेक में सेमी एमोलेड है, ये एक प्रॉपर अल्ट्रा शार्प एमोलेड है और ये 2.5D मोस्ट प्रीमियम ग्लास है भाई इतने पैसों में। तो डिजो वॉच आर टॉक जो है वो बेटर है। अली प्रिंस कहते हैं, अली भाई मुझे कैमरा फ़ोन चाहिए 80K से 90K में X60 Pro अच्छा रहेगा, ओनली एंड्रॉयड एंड बिग फोन। X60 Pro की वर्थ नहीं है इतनी, 70-75 हज़ार में X60 Pro ले लो। अगर इस रेंज में जाना है तो आपको OnePlus 9 Pro भी मिल जाता है सिंगल सिम 90,000 रुपये की रेंज में। आई थिंक उन पर इन्वेस्ट करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर कैमरा फ़ोन है। नहीं तो X70 Pro भी वीवो का मिलता है, वो भी बहुत बेहतर है अगर आपने कैमरा फ़ोन ही लेना है। अगला क्वेश्चन उज़ैर कहते हैं, कौन सी कंपनी का पैच फ़ोन को रीसेट करने से पैच नहीं उड़ता और किस में अपडेट भी कर सकते हैं? देखो भाई, ये रियलिटी हो गई है कि अब पाकिस्तान में पैच फ़ोन बिकते हैं और पैच ही बिकेंगे। अब वन प्लस के फ़ोन के अंदर अपडेट्स भी आ रही हैं, कई फ़ोन, सारे फ़ोन नहीं, 8 सीरीज़ में और 7 सीरीज़ में, 9 सीरीज़ में ऐसा सीन अभी नहीं है। 9R देखा है मैंने, 13 पे भी चलता हुआ पैच हुआ। ये रीसेट भी करो तो प्रॉब्लम नहीं आती। सिर्फ सैमसंग और गूगल के फ़ोन, वो फ़ोन जो रूट होते हैं जिनमें कुछ एक एप्लीकेशन चला के बाकी एप्लीकेशन को एक्सेस दिया जाता है, उनको जब आप रीसेट करेंगे तो एप्लीकेशन उड़ जाएगी और उनका पैच उड़ जाएगा। बहरहाल वन प्लस के फ़ोन, मोटरोला के फ़ोन, LG के फ़ोन्स के अंदर, सैमसंग के भी कुछ फ़ोन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो पैच महंगा होता है तो वो डीलर्स नहीं करवाते। बट जो है वो आपको LG, मोटरोला और वन प्लस के फ़ोन्स के अंदर रीसेटिंग वाला इशू नहीं मिलता। हाँ, एंड्रॉयड अपडेट्स का इशू जो है वो ज़्यादातर पैच फ़ोन्स में रहता है, लेकिन वन प्लस के 8 में भी मैंने देखा है और 9R में भी देखा है कि एंड्रॉयड 13 चल रहा है, 8 में 12 देखा है, 8T में 12 देखा है। तो अब एंड्रॉयड 12 पर जो है वो पैच चलने लग गए हैं। बट उससे जो बाकी LG वाले फ़ोन है या मोटरोला वाले फ़ोन है, मोटरोला भी मैंने लास्ट टाइम जो एक्सपीरियंस किया है वो मोटो H30 Pro, वो एंड्रॉयड 12 पर था, पैच हुआ था। बट येस, उनमें जो है ना कुछ फ़ोन अपडेट होते हैं, कुछ नहीं होते। बट ये लेने से पहले एक दफ़ा थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करो। और ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ तकरीबन 34 क्वेश्चन थे, कम टाइम में कवर करने की कोशिश की है। बड़े दिनों बाद आप लोगों से बात हो रही थी। थैंक यू सो मच, आप लोग आजकल बड़ा प्यार दिखा रहे हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मास्टेक की ऑडियंस है, मास्टेक फैमिली है, वो आजकल बड़ी सपोर्ट कर रही है। तो इसी तरीके से अपनी सपोर्ट बनाइए रखिएगा और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अब अगले वीडियो में एक 30,000 रुपये तक का बेस्ट फ़ोन लेके आने वाला हूँ। बेस्ट फ़ोन तो नहीं कहूँगा बट करंटली सिचुएशन में एक अच्छी चॉइस कहूँगा, वो लेके आने वाला हूँ। उस वीडियो को मिस मत करना और ऐसे ही अपनी सपोर्ट अपनी फ्यूचर में दिखाते रहिएगा। हम लोग आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला कंटेंट एज अ मोबाइल फ़ोन रिव्यूअर या टेक रिव्यूअर इंशाल्लाह ताला हम लोग आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। सो आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त, मैं हूँ रिबात मास्टेक से, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।